अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शोएब अख्तर। और एक रीसेंट स्टेटमेंट जो मेरी आई लॉयर्स के बारे में, वो बिल्कुल फर्टर्निटी के बारे में नहीं थी, कम्युनिटी के बारे में नहीं थी, और किसी भी पूरी जो हमारी लीगल हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उसके बारे में मैंने ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दी थी। मेरी स्टेटमेंट जो ये थी कि जो एक लॉयर है जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो क्या एक्सपीरियंस हुआ है और उसका बाकी लोगों के साथ भी क्या एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैंने बताया है। मैंने पर्टिकुलरली तफज्जुल रिजवी के बारे में कहा था, जो पीसीबी के काउंसिल हैं और पीसीबी उनसे कंसल्ट करता है। वो मुझसे 2 दफा केस हारे हुए हैं और यही मेरा आर्गुमेंट था कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं ये अपना एक्सप्रेस कर सकता हूं, ये कह सकता हूं कि मुझे उनकी कॉम्पिटेंट होने पे शक है और ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो मैंने कहा है, और इस पे अगर नोटिस दे देना मेरी समझ से बालातर है। एनीवेज, मैंने जो कहा मैं उस पर आज भी कायम दायम हूं और मैं खड़ा रहूंगा और मैं बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा और मेरी लीगल टीम इसका बिफिटिंग रिप्लाई इंशाल्लाह बड़ा जल्द देगा। फिर यूनुस खान के खिलाफ केस किया, वो हारे, जिनका नाम तफज्जुल रिजवी है, और मैंने ये कहा कि जो उनको लीगल परफॉर्मेंसेज हैं वो सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अपने इन अल्फाज पे बिल्कुल आज भी वैसे कायम दायम खड़ा हूं। दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा कि 2008 में जब मेरा केस लड़ा गया, वो मंटो साहब थे, और मंटो साहब एक बड़े ही वेल रिप्यूटेड और बहुत बड़े वकील हैं, और उन्होंने मेरा केस लड़ा। फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम, वो भी हमारे जज थे, और उन्होंने भी मुझे क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं शोएब के साथ, और हम इनको क्लीन चिट देते हैं। वो बहुत बड़े जज हैं, बड़े रिप्यूटेड, बड़े इज्जतदार जज थे, और हम उनकी आज भी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। और बंटो साहब का नाम भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी यही चीज कही थी। मैंने फर्टर्निटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, और किसी और लीगल जो हमारी कम्युनिटी उसके बारे में मैंने कोई लफ्ज ऐसा यूज नहीं किया। मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और इज्जत इसलिए करता हूं कि हमारी जो बेस है, पाकिस्तान की बेस है, वो भी लॉयर्स ने रखी थी। वो लॉयर्स कायद आजम साहब थे, वो लॉयर अल्लामा इकबाल साहब थे। ये वो लॉयर्स हैं जिन्होंने काला सूट पहन के पाकिस्तान की बेस रखी। और मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के पेश करना और ये बताना कि मैं लॉयर्स कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, मेरी सिर्फ जो लड़ाई है, जो मेरा आर्गुमेंट है, वो ये था कि तफज्जुल रिजवी की जो कॉम्पिटेंसी जो नहीं है, वो मुझे इनकॉम्पिटेंट लगे। मेरे सारे एक्सपीरियंस जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ मेरा उसके साथ, मुझे लगा वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है। तो मैंने पर्टिकुलरली वो उस बात को रख के मैंने ये बात की। अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि लॉयर कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान में, और 2008 में जब मेरी स्टेटमेंट अगर आप उठा के देखें तो मैंने लॉयर्स मूवमेंट के लिए भी स्टेटमेंट दी, और जब ये लोग किसी और जगह बैठे हुए थे मैं लॉयर्स के साथ खड़ा हुआ था, और लॉयर्स कम्युनिटी ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, और मेरी बड़ी फैन फॉलोइंग है लॉयर्स कम्युनिटी में, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं उनका। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम गाइस, मेरी स्टेटमेंट को कम्युनिटी से जोड़ना ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी नाजायज बात है। मेरी सिर्फ जो आर्गुमेंट था, मेरा जो एक काउंटर आर्गुमेंट था जो मैंने दिया कि तफज्जुल रिजवी इज नॉट अ कॉम्पिटेंट गाय, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं ये कह सकता हूं कि यार ये बंदा मुझे लायक नहीं लगता। जैसे आप मुझे कह सकते हैं कि कोई और शोएब अख्तर अच्छा बॉलर नहीं है, अगर अच्छा बॉलर नहीं है और उसको आप ये कह सकते हैं कि हम इसको बॉलर नहीं मानते, तो इस पे आप किसी को नोटिस नहीं दे सकते कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप किसी को गलत या सही कह सकते हैं। बहरहाल ये मेरी स्टेटमेंट थी, और मेरी जो खिदमात मंटो साहब की थी मेरे साथ, जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम की जो खिदमात, जो उनके किरदार रहा मेरे केस में, आई सल्यूट देम, आई थैंक यू देम। बट एट द सेम टाइम, और वो जो लॉयर्स जो मेरे साथ खड़े रहे 2008 में जब मेरे पे केस हुआ, तो लॉयर्स कम्युनिटी मेरे सामने आई और उन्होंने मेरी मदद की और वो केस लड़ी, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं उनका। सो गाइस, मुझे पता है लोग तोड़ मोड़ के स्टेटमेंट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इस झांसे में बिल्कुल ना आइएगा। आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई लव यू गाइस। एट द सेम टाइम, ये ब्लैक सूट ये सिंबल है करेज का, नोबिलिटी का। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।
शुएब अख्तर का एक्सक्लूसिव बयान जो उन्होंने कैपिटल टीवी पर जारी किया है वो आपने सुना। साथ ही साथ इससे जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि शुएब अख्तर ने मारूफ वकील एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है, वही अब उनका केस लड़ेंगे। एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी पॉलिथीन बैग केस लड़ चुके हैं और मीडिया हाउसेस के लीगल एडवाइजर और हद तक के इज्जत के कानून पर दस्तरस भी रखते हैं। शुएब अख्तर ने मारूफ वकील एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है, अब वही उनका केस लड़ेंगे। इसी मुतालिक हमने राबिता किया है मारूफ वकील एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी के साथ। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान नियाजी साहब आपका वक्त निकालने के लिए। कहिएगा कि क्या किस तरह से देखते हैं इस तमाम मामले को। एक शुएब अख्तर साहब का केस आपको मिला है, इंतहाई अहम और हाई प्रोफाइल केस है, जबकि अगर बार को देखा जाए तो बार की तरफ से भी तफज्जुल रिजवी के हक में ही बयान दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मेरा काम है, मेरा वो क्लाइंट आता है तो उसके राइट्स को डिफेंड करना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मुझे शुएब अख्तर साहब से मेरा राब्ता हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा केस है, तो मुझे वो केस मैंने उनसे ले लिया और क्या कहते हैं, अब अदालत में जाएंगे तो हमने बस देखें, डिफेमेशन में ये होता है कि आप कुछ चीज अगर आप कुछ चीज अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और आपको लगता है वो ठीक है तो उसका डिफेंस यही होता है कि जस्टिफिकेशन और ट्रुथ। तो हम इसको जाके अदालत में प्रूव करेंगे कि जो शुएब अख्तर साहब ने कहा वो उस पे कायम है और वो उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं एविडेंस देके कोर्ट में और विटनेसेस बुला के। तो ये जब कोर्ट में जाएगी बात, पहले तो हम इस नोटिस का रिप्लाई करेंगे बड़ा बिफिटिंग सा, और जब कोर्ट में बात जाएगी फिर उसके बाद देखा जाएगा कानून केस किस तरफ जाता है। लेकिन वी आर वेरी होपफुल। और शुएब अख्तर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा है कि उनके पास काफी मटेरियल है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। और जहां तक बात की बात है, देखिए ये दो बार का अपना व्यू है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जो कहना चाहते हैं वो उनका अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं तो एक प्रोफेशनली इस केस को ले रहा हूँ और उसको मैं डील करूंगा। बार का अपना व्यू है तो वो उनसे मेरे ख्याल से आप उनका व्यू पॉइंट खुद ले लें तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा सलमान नियाजी साहब, ये बताइएगा कि हद तक की इज्जत का जो मामला है इसका तरीक़ाकार क्या होता है, कितने अरसे पर यह मुहित होगा केस, और आपकी इस केस के हवाले से हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, इसमें कोई टाइम लिमिट तो नहीं होती कि कितने अरसे तक होगा। जिस तरह एक आम सिविल केस चलता है इस मुल्क में उसी तरह डिसाइड होता है। कभी केस 5 साल में डिसाइड होता है, कभी 6 महीने में भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है लॉयर्स जो होते हैं उनकी अप्रोच कैसी है, जज की अप्रोच कैसी है। और आपके सामने मीशा शफी का केस अभी तक चल रहा है, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तो हो गया उसको, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ। सो टाइम तो इस पर लगता है डिसाइड होने पे, लेकिन अगर लॉयर्स चाहें और उनको एग्रेसिवली परसू करें केस को तो जल्दी भी डिसाइड हो सकता है। और हमारी भी कोशिश होगी कि इस केस को हम एग्रेसिवली परसू करें और जितने जल्दी हो सके हम इसको डिसाइड करवाएं और शुएब अख्तर साहब को एक्सोनरेट करें सारे चार्जेस जितने भी उनके ऊपर लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस केस के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से आपको ये बताएं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का वजाहती बयान सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टीवी पर आप देख सकते हैं, और इस बयान में शुएब अख्तर की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। शुएब अख्तर ने कहा कि मेरा बयान सिर्फ एक अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब अख्तर। और एक रीसेंट स्टेटमेंट जो मेरी आई लॉयर्स के बारे में, वो बिल्कुल फर्टर्निटी के बारे में नहीं थी, कम्युनिटी के बारे में नहीं थी, और किसी भी पूरी जो हमारी लीगल हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में उसके बारे में मैंने ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दी थी। मेरी स्टेटमेंट जो ये थी कि जो एक लॉयर है जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो क्या एक्सपीरियंस हुआ है और उसका बाकी लोगों के साथ भी क्या एक्सपीरियंस हुआ है वो मैंने बताया है। मैंने पर्टिकुलरली तफज्जुल रिजवी के बारे में कहा था, जो पीसीबी के काउंसिल हैं और पीसीबी उनसे कंसल्ट करता है। वो मुझसे 2 दफा केस हारे हुए हैं और यही मेरा आर्गुमेंट था कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं ये अपना एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुझे उनकी कॉम्पिटेंट होने पे शक है और ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो मैंने कहा है, और इस पे अगर नोटिस दे देना मेरी समझ से बालातर है। एनीवेज, मैंने जो कहा मैं उस पर आज भी कायम दायम हूं और मैं खड़ा रहूंगा और मैं बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा और मेरी लीगल टीम इसका बिफिटिंग रिप्लाई इंशाल्लाह बड़ा जल्द देगा। फिर यूनुस खान के खिलाफ केस किया, वो हारे, जिनका नाम तफज्जुल रिजवी है, और मैंने ये कहा कि जो उनको लीगल परफॉर्मेंसेज हैं वो सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अपने इन अल्फाज पे बिल्कुल आज भी वैसे कायम दायम खड़ा हूं। दूसरी बात, ये बात याद रखिएगा कि 2008 में जब मेरा केस लड़ा गया वो मंटो साहब थे,
और मंटो साहब एक बड़े ही वेल रिप्यूटेड और बहुत बड़े वकील हैं और उन्होंने मेरा केस लड़ा। फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरहूम वो भी हमारे जज थे और उन्होंने भी मुझे क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं शोएब के साथ और हम इनको क्लीन चिट देते हैं। वो बहुत बड़े जज हैं, बड़े रिप्यूटेड, बड़े इज्जतदार जज थे और हम उनकी आज भी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। और मंटो साहब का नाम भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी यही चीज कही थी। मैंने फटर्निटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में और किसी और लीगल जो हमारी कम्युनिटी उसके बारे में मैंने कोई लफ्ज ऐसा यूज नहीं किया। मैं बड़ी इज्जत करता हूं और इज्जत इसलिए करता हूं कि हमारी जो बेस है, पाकिस्तान की बेस है, वो भी लॉयर्स ने रखी थी। वो लॉयर्स कायद आजम साहब थे, वो लॉयर अल्लामा इकबाल साहब थे। ये वो लॉयर्स हैं जिन्होंने काला सूट पहन के पाकिस्तान की बेस रखी। और मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के पेश करना और ये बताना कि मैं लॉयर्स कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, मेरी सिर्फ जो लड़ाई है, जो मेरा आर्गुमेंट है, वो ये था कि तफज्जुल रिजवी की जो कॉम्पिटेंसी जो नहीं है, वो मुझे इनकॉम्पिटेंट लगे। मेरे सारे एक्सपीरियंस जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ मेरा उसके साथ, मुझे लगा वो इनकॉम्पिटेंट आदमी है। तो मैंने पर्टिकुलरली वो उस बात को रख के मैंने ये बात की। अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि लॉयर कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान में। और 2008 में जब मेरी स्टेटमेंट अगर आप उठा के देखें तो मैंने लॉयर्स मूवमेंट के लिए भी स्टेटमेंट दी। और जब ये लोग किसी और जगह बैठे हुए थे, मैं लॉयर्स के साथ खड़ा हुआ था। और लॉयर्स कम्युनिटी ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया और मेरी बड़ी फैन फॉलोइंग है लॉयर्स कम्युनिटी में और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं उनका। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम गाइज, मेरी स्टेटमेंट को ये कम्युनिटी से जोड़ना ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी नाजायज बात है। मेरी सिर्फ जो आर्गुमेंट था, मेरा जो एक काउंटर आर्गुमेंट था जो मैंने दिया कि तफज्जुल रिजवी इज नॉट अ कॉम्पिटेंट गाय। और ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं ये कह सकता हूं कि यार ये बंदा मुझे लाइक नहीं लगता। जैसे आप मुझे कह सकते हैं कि कोई और शोएब अख्तर अच्छा बॉलर नहीं है, अगर अच्छा बॉलर नहीं है और उसको आप ये कह सकते हैं कि हम इसको बॉलर नहीं मानते, तो इस पे आप किसी को नोटिस नहीं दे सकते कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप किसी को गलत या सही कह सकते हैं। बहरहाल ये मेरी स्टेटमेंट थी और मेरी जो खिदमात मंटो साहब की थी मेरे साथ, जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम की जो खिदमात, जो उनके किरदार रहा मेरे केस में, आई सल्यूट देम, आई थैंक यू देम। बट एट द सेम टाइम, और वो जो लॉयर्स जो मेरे साथ खड़े रहे 2008 में जब मेरे पे केस हुआ, तो लॉयर्स कम्युनिटी मेरे सामने आई और उन्होंने मेरी मदद की और वो केस लड़ी और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं उनका। सो गाइस, मुझे पता है लोग तोड़ मोड़ के स्टेटमेंट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इस झांसे में बिल्कुल ना आइएगा। आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई लव यू गाइस। एट द सेम टाइम ये ब्लैक सूट, ये सिंबल है करेज का, नोबिलिटी का। I love you all. Thank you very much.